दोस्तों, एप्पल की कंपनी हर साल एक नया आईफोन लॉन्च करती है और उसको खरीदने वालों की लाइन लग जाती है। एक दिन पहले ही आईफोन 17 मार्केट में आया है और अब हैरानगी की बात यह है कि लोग इसको खरीदने के लिए अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लुटा देंगे। इसे खरीदने के लिए कर्जे उठाए जाएंगे। हालांकि ये कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आईफोन एक ख़राब फ़ोन है, बल्कि मेरी राय में इस वक्त जो मार्केट में बेहतरीन फ़ोन अवेलेबल है वो आईफोन ही है। मैं इस वक्त ये वीडियो भी आईफोन से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या जब हम आईफ़ोन खरीदते हैं, क्या ये सोचते हैं कि ये हमारी ज़रूरत है या हम इसको इज़ाफ़ी तौर पर एक स्टेटस सिंबल को बरकरार रखने के लिए खरीद रहे हैं। हर साल इस पर कई मीम्स भी बनती हैं कि इस दफ़ा आईफ़ोन खरीदने के लिए कितने किडनीज़ बेचने की ज़रूरत पड़ेगी। और एप्पल की कंपनी वाले इसकी मार्केटिंग इस तरीके से करते हैं जैसे उन्होंने कोई अजूबा ही बना डाला है। इतना हैवी इसके फीचर बताते हैं। हालांकि जो आईफ़ोन का पिछला मॉडल होता है, नए मॉडल में उससे ज़्यादा 2 या 3 और फीचर होते हैं और इसको एक नया मॉडल कहकर लॉन्च कर दिया जाता है। The most advanced iPhone we've ever created. The most advanced iPhones that we have ever built. These are the best and most capable iPhones we've ever made. लोग इस मार्केटिंग और स्टेटस सिंबल के ट्रैप में फंसते चले जाते हैं और अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लुटा देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं कोट करना चाहूँगा रिच डैड पुअर डैड किताब का एक खास लेसन जो कहीं भी फिनेंशियल मैनेजमेंट के लिए आपके काम आ सकता है ज़िंदगी भर के लिए। रॉबर्ट कियोसाकी इस किताब में एक खास फार्मूला देते हैं। वो कहते हैं कि जो भी चीज़ आप खरीदते हैं या तो वो आपकी लायबिलिटीज़ है या फिर एसेट है। जो लायबिलिटीज़ होती है वो आपको खा जाती है, जबकि एसेट को आप खाते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि लायबिलिटीज़ और एसेट में क्या फ़र्क है। लायबिलिटी वो चीज़ होती है जिस पर आप पैसे तो खर्च करते हैं लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन वो आपको रिटर्न में कुछ नहीं देती। जबकि एसेट वो चीज़ है जिस पर आप पैसे तो खर्च करते हैं, लेकिन फिर ज़िंदगी भर वो आपको पैसे कमा कर देती रहती है। इसीलिए वो अपनी किताब में कहते हैं कि कभी भी लायबिलिटीज़ के पीछे ना भागो, बल्कि एसेट बनाओ ताकि वो आपको कमा कर देते रहें। अब इसको एक मिसाल से समझते हैं। मान लो आपने लायबिलिटी के तौर पर एक कार खरीदी है 30 लाख की। अब आपका एक स्टेटस तो बन गया है लोगों के सामने कि आप बहुत रईस हैं, बहुत अमीर हैं, रिच हैं, लेकिन वो कार आपको कमा कर कुछ नहीं दे रही, बल्कि आपके 30 लाख लेकर बैठी है। दूसरी तरफ एक और पर्सन है जो वही 30 लाख की एक और कार खरीदता है, लेकिन उसको ऊबर पे लगा देता है, इन ड्राइव पे लगा देता है और वो कार उसको पैसा कमा कर देती है। जब उसको ज़रूरत होती है वो खुद भी यूज़ करता है, लेकिन वो कार उसको मुसलसल पैसा कमा कर दे रही है। तो अब ये लायबिलिटी नहीं रहेगी, बल्कि उसका एसेट बन जाएगा जो उसको कमा कर देता रहेगा। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं और आईफोन आपकी ज़रूरत है, तो फिर तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आईफोन से बेहतर और कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप कंटेंट क्रिएटर नहीं है, आप सिर्फ शो ऑफ करने के लिए, अपना स्टेटस सिंबल बनाने के लिए, एक फर्जी स्टैंडर्ड बनाने के लिए, लोगों को अमीर दिखने के लिए आईफोन खरीद रहे हैं, तो कभी ना खरीदिएगा, क्योंकि ये आपको तबाह कर डालेगा। आपके जो एसेट हैं जो पहले से बने हुए हैं वो भी इस चक्कर में कहीं खो जाएंगे। दोस्तों, महंगाई के इस दौर में आपको ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि क्या आप लायबिलिटी खरीद रहे हैं या एसेट। तो नेक्स्ट आप जब भी कुछ ऐसा खरीदना चाहें तो हमेशा एसेट बनाइएगा, लायबिलिटी नहीं। ज़िंदगी में हमेशा कामयाब रहेंगे इंशाल्लाह।